कुछ संगत ने प्रश्न किया है, क्या शरीर के शून्य हो जाने से हमारी आत्मा सच में नौ द्वारों के पार चली जाती है? प्यारे साथियों, जरा ठहर कर इस सवाल को अपने भीतर टटोलिए। क्या केवल एक अनुभूति ही हमारे भीतर के गहरे सत्य तक पहुंचा सकती है, या इसके पार भी कोई अदृश्य द्वार हमारा इंतजार कर रहा है? साधना की इस मधुर यात्रा में हम आज इसी रहस्य की ओर बढ़ते हैं। संत महापुरुषों ने सदा कहा है कि जब तक हम अपने शरीर के नौ द्वारों से परे नहीं उठते, हमारी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं होती। परंतु अक्सर नए साधक यह सोच बैठते हैं कि ध्यान करते समय जब शरीर शून्य होने लगे, तब उन्होंने नौ द्वारों को पार कर लिया है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और सुंदर है। जब कोई साधक अपने गुरु के वचनों को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि प्रेम से ध्यान में डूबने का प्रयास करता है, तब भीतर अनेक अवस्थाएं प्रकट होती हैं। कुछ मधुर, कुछ भ्रामक, और कभी-कभी साधक इन्हीं अवस्थाओं में उलझकर रुक जाता है, जैसे कोई पथिक राह के पहले ही फूलों में खो जाए और मंजिल भूल जाए। इसीलिए आवश्यक है कि हम हर अनुभव को सही दृष्टि से समझें, ताकि साधना का अमूल्य समय व्यर्थ ना जाए और हमारी यात्रा सहज गति से आगे बढ़ती रहे। यह जानना भी अति आवश्यक है कि शरीर के नौ द्वार कौन से हैं, क्योंकि बहुत से साधक इन्हें सात चक्रों के साथ मिला देते हैं। संत महापुरुष बताते हैं कि शरीर के दो द्वार नीचे हैं। मल और मूत्र त्यागने के तीसरा द्वार मोह का है, जो हमें संसार में बांधता है। फिर नाक के दो छिद्र, कानों के दो छिद्र और आंखों के दो सुंदर द्वार, यही हमारे नौ द्वार हैं। संतों ने हमें सिखाया है कि जब सिमरन और भजन के सहारे चेतना को समेटा जाता है, तब यह नौ द्वार सिमटते हैं और भीतर आज्ञा चक्र के दिव्य केंद्र पर आत्मा टिकने लगती है। इसी बिंदु पर भीतर की यात्रा आरंभ होती है। एक सुंदर वाणी में कहा गया है, जब तू भीतर भीतर खोजे, तभी सांचा पाए। परंतु साधकों को समझना चाहिए कि ध्यान के अभ्यास में जब नाभि के नीचे से शरीर हल्का या सुन्न लगने लगे, या गर्दन से नीचे कोई संवेदना ना रहे, तो यह केवल एक शुरुआती संकेत है। अभी चेतना नौ द्वारों से पूरी तरह पार नहीं हुई है। कुछ साधकों को यह अनुभव हो सकता है कि जैसे पूरा शरीर ही एकदम मौन हो गया हो, लेकिन उस समय भी मन की चंचलता कहीं गहरे में चलती रहती है। इसीलिए शरीर के शून्य हो जाने को ही अंतिम उपलब्धि समझना भूल है। साधक को चाहिए कि वह इन अवस्थाओं में फंसे बिना प्रेम और धैर्य से अपने भीतर की यात्रा को जारी रखें। जैसे एक थका हुआ कर्मचारी दोपहर के शोर में चुपचाप आंखें मूंदकर गुरु स्मरण में लीन हो जाए, बिना किसी आकांक्षा, केवल प्रेम से। जब साधक का शरीर पूरी तरह शून्य हो जाता है, तब भी कभी-कभी बाहर की आवाजें कानों में हल्की सी दस्तक देती हैं, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कुछ साधकों को बंद आंखों में भी रोशनी की झलक दिखाई देती है, जैसे कोई भीतर का दीपक टिमटिमा रहा हो। यह सब साधना के मार्ग पर चलने वालों के लिए नए अनुभव होते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि इन अनुभवों में उलझे बिना हम अपनी यात्रा को जारी रखें। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि शरीर एकदम शून्य होने के बावजूद साधक अचानक हल्का झटका महसूस करता है, या किसी अंग में कंपन सिहरन की लहर दौड़ती है, जिससे मन क्षण भर के लिए चंचल हो उठता है और फिर से शरीर की संवेदनाएं लौट आती हैं। इन सब अवस्थाओं में प्रेम से समझना चाहिए कि अभी मन पूर्णतः शांत नहीं हुआ है। शरीर का शून्य होना तो केवल पहली सीढ़ी है, पर मन का स्थिर होना, उसे भी मौन करना, यही सच्चा लक्ष्य है। थोड़ी सी भी असावधानी से यह चंचल मन बाहर की दुनिया में भटक सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि जब भी मन डगमगाए, वह प्रेम पूर्वक मंत्र जाप या सिमरन की डोर थाम ले, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में माँ का आंचल पकड़ ले। शरीर से परे उठना केवल प्रारंभ है, आगे तो हमें मन की भी गहरी गांठों को खोलना है। जो साधक इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए यह एक सुंदर संकेत है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अब शरीर उन्हें बाधा नहीं देगा, परंतु साधना की राह पर धैर्य की चादर ओढ़नी पड़ती है। प्रारंभ में जहां शरीर को शून्य होने में घंटों लग सकते हैं, वहीं धीरे धीरे प्रेम और अभ्यास से वही अवस्था चंद मिनटों में सहज हो सकती है। जैसे कोई थका गृहस्थ दोपहर के समय अपने काम से पल भर रुककर आंखें मूंद लेता है और शांति से नाम का स्मरण करता है। बाहर की हलचल में भीतर एक दीप जल उठता है। यही साधना है।
इसी साधना में धीरे धीरे शरीर की चेतना विलीन होती है और साधक उच्चतर चेतना के द्वार पर पहुंचने लगता है। परंतु इस पथ पर चलते समय जब भी मन भटकने लगे, साधक को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और अधिक प्रेम और समर्पण से मंत्र जाप या अनहद नाद की आंतरिक धुन में खुद को खो देना चाहिए। ध्यान की गहराई में उतरने का यही एक सरल उपाय है। भले ही शरीर का शून्य होना एक सुंदर उपलब्धि हो, पर इसे अंतिम पड़ाव मान लेना साधक की यात्रा को अधूरा छोड़ देना होगा। संत कबीर साहिब कहते हैं, मन के मंजीरे टुन टुन बाजे भीतर मूर्ति देखो। यानी जब मन की गूंज शांत होती है, तभी भीतर की सच्ची मूर्ति प्रकट होती है। इसीलिए प्रिय साधकों, ध्यान का अभ्यास करते रहो। प्रेम और धैर्य से जैसे कोई नदी अनवरत बहती रहती है, चाहे राह में कितने भी पत्थर क्यों ना आए, हर दिन हर पल भीतर की ओर लौटते रहो। बहुत से साधक हर दिन एक निश्चित समय पर ध्यान करते हैं, और जब शरीर शून्य हो जाता है तो वे अपनी साधना वहीं समाप्त कर देते हैं। परंतु प्रिय साधकों, यह समझना आवश्यक है कि शरीर का शून्य होना केवल शुरुआत है, परम अवस्था का आरंभ मात्र है। जिस प्रकार कोई यात्री सुबह की पहली किरण देखकर यह ना माने कि दिन पूरा हो गया है, वैसे ही साधक को शरीर की शून्यता को मंजिल नहीं समझना चाहिए। धीरे धीरे ध्यान के समय को बढ़ाना चाहिए, अपनी सहन शक्ति को प्रेम से विस्तार देना चाहिए। यदि ध्यान के समय अब आपको शारीरिक असुविधाएं नहीं होती, तो यह ईश्वर का अनमोल वरदान है। इसका हृदय से आभार मानना चाहिए। कई साधक ऐसे भी होते हैं जो ध्यान करना चाहते हैं, पर शरीर के दर्द, थकावट या अन्य परेशानियां उन्हें रोकती हैं। यदि आप उन सौभाग्यशाली साधकों में से हैं जिन्हें अब ध्यान में बैठने पर कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होती, तो समझिए कि अब समय आ गया है साधना की अगली गहराइयों में उतरने का। जब आप बिना किसी दर्द के सहजता से ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं और पूरा शरीर शून्य हो जाए, तो इसे ध्यान आसन की सिद्धि माना गया है। इस अवस्था में साधक को चाहिए कि जितना हो सके उतनी देर तक सिमरन, भजन या अनहदनाद की धुन में लीन रहे, जैसे कोई पथिक विश्राम नहीं करता जब उसकी मंजिल समीप हो। ध्यान की परम शांति और दिव्य आनंद इन्हीं आगे की गहन अवस्थाओं में छिपे हैं। पर मन अब भी चंचल है, अब भी सहज नहीं हुआ है। इसीलिए अगर किसी साधक को ध्यान करते समय किसी अंग में तेज दर्द हो या झटके लगे, तो घबराने की बजाय अपना ध्यान प्रेम से आज्ञा चक्र पर स्थिर कर लेना चाहिए। दोनों भों के बीच एक कोमल बिंदु की कल्पना करें, जैसे आकाश में टिमटिमाता तारा, और वहीं अपना अंतर्मन टिकाए रखें। चाहे शरीर में जो भी घटे, चाहे कंपन हो या पीड़ा, मन की दृष्टि को उस बिंदु से हटने ना दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि शारीरिक कष्ट भी मौन हो जाएंगे और आपका आसन पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। यदि दर्द अधिक हो और ध्यान भंग होने लगे, तो उठने की जल्दी ना करें। शांत भाव से प्रेम पूर्वक लेटकर मंत्र जाप करते रहें। यही विनम्र अभ्यास धीरे धीरे चेतना को शरीर और मन के बंधनों से मुक्त कर देगा। साधना की इस गहराई में धैर्य ही सच्चा साथी है। याद रखिए, यह अभ्यास वही बीज है जो अंततः आत्मा को शांति के अमृत में डुबो देगा। जो साधक सच्चे प्रेम से ईश्वर में लीन होना चाहते हैं, उन्हें अपने दिनचर्या में से यथासंभव अधिक समय साधना के लिए निकालना चाहिए। और सबसे सुंदर अभ्यास यह है कि रात को सोने से पहले कुछ क्षण मंत्र जाप करते हुए या अनहद नाद की मधुर धुन में खोकर प्रभु की गोद में विश्राम करें, जैसे कोई थका हारा बालक माँ के आंचल में सिर रखकर सो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे प्रेम, भक्ति और सच्चे समर्पण से हमारा शरीर और मन नियंत्रित होंगे, और ध्यान हमें उच्चतर अवस्थाओं की ओर स्वतः खींच ले जाएगा। और प्रिय साधकों, अंत में एक बार फिर प्रेम पूर्वक यह स्मरण कराना चाहूंगा कि जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठकर पूरे शरीर को शून्य होते हुए देखेंगे और कहीं भी कोई पीड़ा शेष नहीं रहेगी, तब जानिए कि आपका आसन सिद्ध हो चुका है। यही वह अवस्था है जहां से आत्मा 9 द्वारों से ऊपर उठती है और भीतर की शून्यता उस परम मौन में प्रवेश करती है, जहां से सच्ची यात्रा प्रारंभ होती है। इस गहन शून्य अवस्था के रहस्यों पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि हर साधक अपने अंतर यात्रा को सही दिशा में बढ़ा सके। आज की इस सुंदर संगति में यदि थोड़ी सी भी सहायता मिली हो, यदि कहीं भीतर हल्की सी भी ज्योति जगी हो,
तो यह उसी गुरु कृपा का प्रताप है जो प्रेम पूर्वक हमारे भीतर गुप्त रूप से काम करती है। ध्यान एक सतत यात्रा है, एक अनंत प्रेम कथा जिसमें हर दिन हर पल नया अनुभव, नई चुनौती और नई सीख हमारे भीतर खिलती है। बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और उस अपार प्रेम में निरंतर डूबे रहना है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में सजीव वचन है, धीरज धरी भगति करी निर्भ होई रहा है। धैर्य को धारण कर प्रेम और भक्ति से साधना करो और निर्भय होकर अंतर मन में निवास करो। तो आइए इस मधुर साधना यात्रा में प्रेम से श्रद्धा से निरंतर आगे बढ़ते रहें। हर छोटी छोटी साधना की कोशिश, हर मंत्र जाप की हल्की धुन, हर एक छोटी सी समर्पण की लहर सब मिलकर हमारी आत्मा को प्रभु के चरणों तक ले जाएगी। अगर आज का यह संवाद आपके मन को छू सका हो, तो प्रेम पूर्वक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें जो भीतरी शांति की खोज में हैं। हो सकता है आपकी एक साझेदारी किसी और की आत्मा के द्वार भी खोल दे। आइए इस शांति की अमृत धारा में एक साथ बहते रहे, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी आंतरिक झंकार पूरी यात्रा की दिशा बदल देती है। संगत, अब विदा लेती हूँ राधा स्वामी जी।